हासिल करने के लिए अपनी और पाकिस्तान आर्मी की पूरी तवानाई इस्तेमाल की। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। जनरल बनते ही जंग का ऐलान। जी हां, एक और आज पाकिस्तान में जनरल कमर जावेद बाजवा ने सेना की कमान संभाली, तो दूसरी ओर आज ही जम्मू कश्मीर में आतंकी अटैक हुए। यानी कश्मीर की नापाक प्लानिंग अब बाजवा को हैंडओवर कर दी गई है, या यूं कहें कि बाजवा अब नए आतंकी आजम हैं। जम्मू के नगरोटा में सेना के ठिकाने पर हुए हमले में भारत को 2 ऑफिसर्स और 5 जवानों की कुर्बानी देनी पड़ी है। वैसे तो 3 आतंकी मार गिरा गए हैं, लेकिन यह भारतीय सेना को बंधक बनाने जैसी स्थिति थी। अभी नगरोटा में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। किसी भी होस्टेज को कोई नुकसान नहीं हुआ। सर, कुल मिलाकर कितनी? कुल मिलाके 2 ऑफिसर और 5 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। अभी रात हो गई है, इसलिए हमने इस प्रकार कॉर्डन लगा रखा है, एकदम टाइट कॉर्डन, और सुबह जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन दोबारा रिज्यूम किया जाएगा। देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बताया 3 उग्रवादी जो है मार दिए गए हैं। कोई नंबर के ऊपर स्पेकुलेशन नहीं किया जाएगा। कॉम्बिंग ऑपरेशन जैसे चलेगा, जैसे प्रोग्रेस होगा, मैं आपको ब्रीफ करूंगा। सस्पेक्टेड है कि कुछ और सस्पेक्टेड हो सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया, मैं स्पेकुलेट नहीं कर सकता। सस्पेक्टेड, नॉन सस्पेक्टेड, जितने उग्रवादी अगर कोई होगा तो कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। कुछ पता चल पाया? अभी ऑपरेशन जो है वो कॉल ऑफ नहीं हुआ है। कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो कल फिर रिज्यूम होगा। नगरोटा में हमला करने वाले आतंकी पुलिस के हुलिये में थे, तो दूसरी ओर सांबा में भी घुसपैठ की गई। जब बीएसएफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जमकर फायरिंग हुई। सांबा एनकाउंटर में 3 आतंकी मार गिराए गए, लेकिन पाक में नए सेनाध्यक्ष की ताजपोशी के दिन जम्मू में ट्विन अटैक जाहिर करता है पाकिस्तान से भारत को आतंकी चुनौती कम नहीं होने वाली। तीनों हज़ार जनरल राहिल शरीफ ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी है। पता नहीं ये राहिल शरीफ का पाक सेना अध्यक्ष पद से विदाई का आतंकी जश्न था, या कमर जावेद बाजवा के नए पाक जनरल बनने का, या फिर आतंकी जश्न का कॉम्बो प्लान। लेकिन पाकिस्तान के रावलपिंडी सेना हेडक्वार्टर का जम्मू कश्मीर में आतंक से कनेक्शन एक बार फिर उजागर हुआ है। जिस दिन पाकिस्तान में सेना की कमान बदली जा रही थी, जम्मू के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और नगरोटा में भारतीय सेना की 16वीं कोर के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। जनरल राहिल शरीफ, यानी कश्मीर की नापाक प्लानिंग अब राहिल शरीफ से कमर जावेद बाजवा के कंधों पर आ गई है। राहिल शरीफ जाते जाते ये बात खुले तौर पर कह भी गए। बदकिस्मती से हालिया महीनों में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई रियासती दहशतगर्दी और भारत के जारहाना इकदामात ने
खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। मैं भारत पर वाजे करना चाहता हूं कि हमारी तहम्मुल की पॉलिसी को किसी किस्म की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा को पीओके का एक्सपर्ट कहा जा रहा है और ऐसे में सारे वतन और उसके हुस्न को उनकी ताजपोशी के दिन पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी भारत पर हमला करें, समझा जा सकता है कि पाकिस्तान ने भारत को कैसे सिग्नल दिए हैं। ये पाकिस्तान की डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और उसी को वो प्रकट कर रहा है, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा। इस प्रकार की ठुक ठुक करते हुए, इस प्रकार के आते हुए वो अपने मकसद में पूरा होगा तो उसकी गलतफहमी है। और भारत इतना कमजोर देश नहीं है कि इससे जो वो कमजोर होगा उसको समझना चाहिए। अगर नहीं समझेगा, जिस भाषा में वो हमसे बात करेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। सितंबर में उरी अटैक के बाद भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। सरहद पर जब भी उसने दुस्साहस किया, दोगुने ताकत से जवाब दिया। लेकिन सच्चाई तो यह भी है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाने से ना रुका है और ना रुकेगा, क्योंकि यही तो पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना के वजूद का आधार है। ये उनकी आर्मी की पॉलिसी है, चाहे उनके जनरल्स चेंज हो चाहे नहीं हो, वो कर ही नहीं सकते कि इस पॉलिसी में ढील दे दे। वो ढील नहीं दे सकते। अगर वो ढील देंगे तो उनकी आर्मी की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें चेंज आने वाला है कि जो पहला चीफ होगा या दूसरा चीफ आएगा उसमें बदली से कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उनका जो पाकिस्तान आर्मी की एग्जिस्टेंस है वो कश्मीर कार्ड के ऊपर है, और अगर कश्मीर कार्ड को वो खेलना बंद कर देंगे तो उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। मंगलवार को नगरोटा और सांबा आतंकी हमलों की रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे दी। भारत के सामरिक और कूटनीतिक मोर्चों को संभालने वालों को ये एक और चेतावनी है कि पाकिस्तान के इरादों को समझना, जम्मू कश्मीर में उनकी हर हरकत को नाकाम करना, ये अभी लंबी लड़ाई है जिसके लिए और बड़े प्रयास करने होंगे। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया। जनरल राहिल शरीफ ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हिलाले इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी है। जम्मू में आज हुए 2 हमलों का मंसूबा बेहद खतरनाक था। खासकर नगरोटा का हमला खास तौर पर चिंता की वजह है। सांबा के चंबियाल में भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई। घुसपैठ की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी गई। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ को इस बात की आशंका थी कि सांबा में लश्कर के आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। वहां मारे गए सभी आतंकी पाकिस्तान से आए बताए जा रहे हैं। लेकिन जान लीजिए कि अगर इन दिनों हमलों में आतंकी अपने इरादों में पूरी तरह कामयाब हो जाते हैं तो आज भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जम्मू जिले का नगरोटा मंगलवार को आतंकियों का टारगेट बना है। नगरोटा के सेना के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। यह हमला उरी आर्मी कैंप पर हमले से सिर्फ इस मायने में छोटा है क्योंकि भारत को उतने बड़े पैमानों पर अपने वीर जवानों को खोना नहीं पड़ा, लेकिन इस हमले की डिजाइन, इसकी टाइमिंग और इसका टारगेट वैसा ही खतरनाक था जैसा उरी हमले का। हमारे 16 कोर के हेडक्वार्टर के ऑफिसर मेस पे वार किया गया है। इससे कुछ भी हो सकता था। ये तो अच्छी बात है कि हमारे लड़के मुस्तैद थे, अलर्ट थे और उन्होंने इसको फॉइल कर दिया है, लेकिन ये हमला सीधे सीधे कोर हेडक्वार्टर जैसी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पे हुआ है। इट इज वर्चुअली टैंटमाउंट टू एन अटैक, एन एक्ट ऑफ वॉर, और इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। मंगलवार तड़के भारतीय सेना की 16वीं कोर पर आतंकियों ने हमला किया। फायरिंग करते और ग्रेनेड फेंकते आतंकी 16वीं कोर के हेडक्वार्टर में घुसे और ऑफिसर्स मेस में पनाह लेकर सुरक्षा बलों के सामने चुनौती पेश करते रहे। नगरोटा के सैन्य प्रतिष्ठान की अहमियत सीमा की सुरक्षा करने और ग्रेटर जम्मू क्षेत्र की आतंकियों से रक्षा करने में है। ऐसे में नगरोटा के इस सैनिक ठिकाने पर हमला
वाकई एक ऐसा दुस्साहस है जिसमें सीधे सीधे भारत को सैन्य चुनौती है। नगरोटा पर हमला इसलिए भी और बड़ा हो जा रहा है क्योंकि ये जम्मू शहर और उधमपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर मौजूद है। नगरोटा माता वैष्णो देवी यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ मशहूर कोल कंडोली मंदिर है और नगरोटा में जम्मू के औद्योगिक क्षेत्र का विकास है, जहाँ तेल डिपो और गोडाउन है। देखिए, नगरोटा तक आ जाना एक चिंता का विषय है, जो कि आर्मी को जब जो ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो उसके बारे में जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि वो नगरोटा तक कैसे पहुंच सके। नगरोटा और जम्मू कोलोकेटेड हैं, साथ साथ हैं। इससे जम्मू शहर का खतरा भी बढ़ता है। इससे पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज को बैठ के इसका पूरा जायजा लेना पड़ेगा। जाहिर है, जब हमला हुआ तो पूरे जम्मू क्षेत्र, खासकर वैष्णो देवी यात्रा के लिए सुरक्षा को और अलर्ट करना पड़ा। पुलिस और सुरक्षा की दूसरी एजेंसियों को पहले से ज्यादा मुस्तैद करना पड़ा। कोई अटैक हुआ है, आर्मी के साथ वहां पे एनकाउंटर चल रहा है, उसके मद्देनजर हमने कटरा टाउन की सुरक्षा को टाइट किया हुआ है। जो आने जाने वाले रास्ते हैं उन पर सख्त से सख्त चेकिंग हो रही है। नहीं, जहां तक असुविधा की बात है वो तो जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत तो कॉपरेट जनता ने भी करना चाहिए। बाकी यात्रा पे इसका उतना असर देखने में ना आया है और ना ही आएगा। इसमें नगरोटा हमले को लेकर कैसी सतर्कता बरती जा रही है, इसका सबूत कटरा के रेलवे स्टेशन पर भी मिला है, जहां हाई अलर्ट कर दिया गया है। कोई भी डर, कोई भी भय नहीं है उस चीज के लिए। हमारी मिलिट्री बाहर इतनी अच्छी बंदोबस्त कर रखा है। माता रानी कुछ नहीं होने देगी हमें। हम पूरी तरह महफूज है। हमारी भारतीय सेना है जो हमारी पूरी तरह से मतलब बॉर्डर पे भी और यहाँ रेलवे स्टेशन हर जगह सिक्योरिटी दे रही है। हमारी आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। इनफैक्ट हमने सुबह से ही सभी जो हमारे नाके हैं ऑन वे टू श्राइन सभी अलर्ट किए हैं। मैं खुद भी यहाँ सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा हूँ। न सिर्फ जम्मू बल्कि उधमपुर में भी सुरक्षा को कड़ा किया गया है। हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग बढ़ाई गई है। नगरोटा का आतंकी हमला जब हुआ तो सैन्य ठिकाने के आसपास रहने वालों की भी मुसीबत कई गुना बढ़ गई। 5:30 बजे करीब मैं उठा तो उस समय जोर की आवाज आई तो हमारी तो खिड़कियां भी हिल गई। मैंने बोला कोई टायर फटा हो गाड़ी का, तो इतने में देखा तो फायरिंग शुरू हो गई। तो फिर हमें आशंका हुई कि ये तो फायरिंग हो रही है। तो इतने में फौज ने एरिया को घेर लिया। घेरने के बाद में फौज ने बोला कि आप लोग अपने घर में रहिए। हम अंदर ही थे, सोए हुए थे, मगर जब धमाका हुआ तो ऐसा लगा जैसे कि बादल गरजता है ना। मंगलवार को आतंकियों ने जम्मू के सांबा के रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की कोशिश की, जिसे बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। वहां चमलीयाल के जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़ हुई और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। नगरोटा और सांबा के आतंकी हमले पाकिस्तान की आतंक नीति का एक्सटेंशन है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान हार कर भी भारत को जख्मी करने के अपने पागलपन को नहीं छोड़ना चाहता है। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। कश्मीर पाकिस्तान की दुखती रख है। ऐसे में ये खुद को धोखे में ही रखना होगा कि हम ये मान लें कि पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ है उनकी पॉलिसी पहले के जनरल से अलग हो सकती है या फिर हो जाएगी। हर नए आर्मी चीफ की तरह कमर जावेद बाजवा ने भी पहले दिन मीठी मीठी बातें की, लेकिन इससे कश्मीर में जमीनी हकीकत बदलने की उम्मीद करना बहुत बेमानी होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव कब होगा? यह पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पहला बयान है, लेकिन क्या इस बयान को सच माना जाए? क्योंकि पाकिस्तान में सेना के जनरल तो बदलते हैं, लेकिन आतंक की नीति नहीं बदलती। भारत से दुश्मनी की सोच नहीं खत्म होती। जब बाजवा सेना की सत्ता अपने हाथ में ले रहे थे, तभी अपने आखिरी जहर बुझी बातों में पूर्व चीफ राहिल शरीफ कश्मीर पर भारत को गीदड़ भभकी दे रहे थे। ये हकीकत है कि जनूबी एशिया में देरपा अमन और तरक्की मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं, जिसके लिए आलमी बरादरी की खसूसी तवज्जो जरूरी है। जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान की मीडिया ने लिबरल दिखाने की कोशिश की है। दावा हुआ है कि बाजवा भारत से ज्यादा बड़ा खतरा खुद पाकिस्तान के चरमपंथियों को मानते हैं। लेकिन क्या इससे साबित होता है कि बाजवा भारत के खिलाफ वैसा ही षड्यंत्र नहीं रचेंगे जैसा राहिल शरीफ ने रचा?
ये बहुत जल्दबाजी में कोई कुछ भी कहना ठीक नहीं, उचित नहीं होगा। हमें कुछ देर रुक के ऐसे ओपिनियन देने चाहिए। बात क्या है कि ये जो 2 हमले हुए हैं, ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दिखाते हैं, उनका इरादा दिखाते हैं। वो कुछ बताने की, संकेत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमले 2 हुए हैं, उस टाइम पे हुए हैं जब सरताज अजीज यहाँ आए हैं और कुछ वहां पे पाकिस्तान में पुराने चीफ राहिल शरीफ चले गए। कमर जावेद बाजवा यूएन के मिशन में भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष रिटायर्ड जनरल बिक्रम सिंह के जूनियर थे। जनरल सिंह भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बाजवा रावलपिंडी की सोच से बाहर नहीं जा सकेंगे। जब एक कमांडर जो है प्रोफेशनल होता है तो थोड़ा हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि वो किस प्रकार से हमारे साथ पेश आएगा। तो सावधानी ये नहीं कि हमें घबरा जाना है, नहीं, वो एक नॉर्मल चीफ हैं, जैसे बाकी रहे हैं वैसे वो आए हैं। और हमने सोचा कि नए जनरल साहब पद पे आ रहे हैं, जनरल बाजवा साहब, जिन्होंने काम किया है जनरल बिक्रम सिंह के अंडर। लेकिन बिक्रम सिंह नाम ने भी थोड़ा कहा कि पाकिस्तान बदलने वाला नहीं है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी यूनिट 10वीं कोर का नेतृत्व किया है, जो एलओसी पर तैनात है। एक दलील हो सकती है कि जब बाजवा एलओसी पर पाक सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तब एलओसी शांत था। उसी दौरान 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता हुआ था। लेकिन उस दौर के राजनीतिक हालातों को समझने की भी जरूरत है। उस दौर में भारत की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पाकिस्तान से बेहतर संबंध बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। हो सकता है कि उस वक्त पाक सेना ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दिखाने के लिए कश्मीर में तनाव कम किया हो, क्योंकि 70 साल का इतिहास है कि पाकिस्तान की सेना कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की नीतियों पर ही चलती रही है। और अभी जो एलओसी पर हालात हैं, उससे स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को 2 आतंकी हमले इस बात की तस्दीक ही कर रहे हैं। तो फिर भारत के पास विकल्प क्या है? पाक सेना के नए चीफ बाजवा की आज की बातों पर भरोसा करे, उन्हें कुछ वक्त दे, या फिर नहीं? लाइन ऑफ कंट्रोल पे 1 वे ट्रैफिक नहीं होगा। अगर वो कुछ करते हैं, यहां से पलटवार होगा, सर्जिकल स्ट्राइक्स और जो कि आपके फायर असॉल्ट्स हैं विल बी द न्यू नॉर्मल। और अगर इनसे पाकिस्तान नहीं मानता तो सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद आपके एयर स्ट्राइक्स भी आ सकते हैं, रॉकेट मिसाइल स्ट्राइक्स भी आ सकते हैं। दर्जे हरारत वहां तक बढ़ाई जा सकती है जहां पाकिस्तान चाहता है। आपको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। ये कि हम पहली अटैक नहीं करेंगे, हम तो जवाबी हमला करेंगे और ये सारी बातें, ये नहीं। आप उनकी कार्रवाई को रोकने के लिए उचित कदम उठाएंगे, आप ऑफेंसिव पे जाएंगे। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात है, एक क्या आपको 5-5, 6-6 और कर देनी चाहिए थी। ये एक से कुछ काम नहीं चलता। तब वो डिफेंसिव पे आएंगे, तब वो भागेंगे। जनरल बाजवा इससे पहले पाकिस्तानी सेना के ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन यूनिट के इंस्पेक्टर जनरल थे। राहिल शरीफ भी पाक सेना अध्यक्ष बनने से पहले इसी यूनिट के चीफ थे। जनरल बाजवा कैसे होंगे? भारत को लेकर उनका नजरिया क्या होगा? इसको लेकर दावे से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बाजवा की जो लोकतंत्र समर्थक छवि पेश की गई है, उस पर आसानी से यकीन करना तो मुश्किल ही है। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। कश्मीर में किस तरह पाकिस्तान गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है, इसका एक सबूत आज तब मिला जब लोकसभा में सरकार ने कुछ आंकड़े रखे। भारत के गृह मंत्रालय ने लिखित जवाब में कहा कि इस साल अब तक 2016 में आईएसआई के 24 एजेंट पकड़े गए हैं या पहचान हुई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते इनकी पोल खुली है। इन्हीं आईएसआई एजेंटों में राजस्थान से 9, पंजाब के 6, गुजरात से 2, उत्तर प्रदेश से 1, जम्मू कश्मीर से 2 और दिल्ली से 4 की पोल पट्टी खुली है। भारत सरकार ने अपने जवाब में दावा किया है कि संवेदनशील जगहों पर अधिकारी कर्मचारी अलर्ट पर हैं। साइबर सिक्योरिटी, सीसीटीवी, तो ये घुसपैठ कितनी तेज हुई है और लगातार
ये कहां कहां पकड़े गए हैं इस मैप के जरिए देखा जा सकता है, इन स्पॉट्स के जरिए, इन लाल रंगों के जरिए देखा जा सकता है कि इनकी संख्या हर राज्य में बढ़ी है। खासतौर से बॉर्डर स्टेट की अगर हम बात करें, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, गुजरात में भी आईएसआई के एजेंट्स पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी गिरफ्तारी हुई है, जम्मू कश्मीर से 2 हुई हैं। वहीं भारत सरकार ने अपने जवाब में दावा किया है कि संवेदनशील जगहों पर अधिकारी कर्मचारी अलर्ट पर हैं। साइबर सिक्योरिटी, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से जासूसों पर नजर रखती है। सीमा पर मुस्तैदी और घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षाकर्मी अलर्ट पर हैं और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं। आपको फिर बता दें, नगरोटा में आतंकी हमले में सेना के 2 अधिकारी और 5 जवान शहीद हुए हैं। सभी बंधक सुरक्षित हैं। सेना ने फिलहाल कॉम्बिंग ऑपरेशन रोक दिया है। आतंकियों ने जम्मू में सेना की 16वीं कोर के मुख्यालय की ऑफिसर्स मेस में 16 लोगों को बंधक बनाया था। इनमें 12 सेना के जवान, 2 महिलाएं और 2 बच्चे थे।